Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine. Welcome to Peshawar Model School Boys 3 Zoom online classes. I am your general knowledge teacher and today we will study chapter 1 the sun. आज हम chapter 1 पढ़ेंगे sun के बारे में, सूरज के बारे में. Our universe is made up of many bodies including the earth and the sun. Universe means कायनात, अर्थ मीन्स ज़मीन एंड सन मीन्स सूरज. हमारी कायनात जो है वो बहुत सारी बॉडीज़ से मिलकर बनी हुई है जिसमें प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स शामिल हैं. ठीक है, इसमें अर्थ और सन भी शामिल हैं. ठीक है, अर्थ इज़ अ प्लैनेट एंड सन इज़ अ स्टार. अर्थ इज़ अ प्लैनेट एंड सन इज़ अ स्टार. The sun is the star at the center of the solar system. As I told you that sun is a star. Sun क्या है? ये एक स्टार है and is at the center of solar system. Solar system क्या है? सूरज, सन जो है और 8 planets मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, सन और 8 planets जब मिल जाते हैं दे मेक सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या है? सन एंड 8 planets मेक सोलर सिस्टम एंड सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन सेंटर में होता है और 8 प्लैनेट जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं. ठीक है, सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ एंड इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस. डिफरेंट मीन्स मुख्तलिफ, क्लोजेस्ट मीन्स करीब तरीन. अब सन जो है वो अर्थ के सबसे करीब तरीन स्टार है. ठीक है ना. अब हमें देखें नाइट टाइम में हमें कितने ज़्यादा स्टार्स नज़र आते हैं लेकिन सब कितने छोटे छोटे होते हैं. सन इतना बड़ा हमें इसलिए नज़र आता है कि सन क्या है? क्लोजेस्ट है, करीब तरीन है अर्थ के, इसलिए हमें सन इतना बड़ा नज़र आता है. और सन जो है वो बहुत सारी हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा शामिल हैं. ठीक है, सन जो है वो अर्थ के करीब तरीन है और वो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट हॉट गैसेस से. The sun gives us heat and light. The sun our main source of energy. Heat means गर्माइश, light means रोशनी, energy means तवानाई, source ज़रिया. सन जो है वो हमें हीट देता है, लाइट देता है और एनर्जी देता है. सन हमें कौन सी 3 थिंग्स देता है? हीट, लाइट एंड एनर्जी. सन गिव्स अस हीट, लाइट एंड energy. The sun gives off light during the daytime. सन किस टाइम में लाइट हमें देता है? डे टाइम में हमें लाइट देता है. विद दिस लाइट वी कैन सी ऑल द थिंग्स अराउंड अस. और फिर हम डे टाइम में डिफरेंट थिंग्स को, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हम उसे देख सकते हैं ईजीली. ठीक है ना. हमें देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है ना, तो हम जब सन हमें डे टाइम में लाइट देता है तो हम डिफरेंट थिंग्स को देख सकते हैं. ठीक है, नाइट टाइम में देखें जब आप सारी लाइट्स ऑफ कर दें तो आपको अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आता. ठीक है, इसीलिए फिर हम आर्टिफिशियल लाइट्स ऑन करते हैं जैसे बल्ब्स वगैरह हो गए, कैंडल्स हो गई या टॉर्चेस हम ऑन करते हैं ताकि हम चीज़ों को देख सकें. सो सन हमें डे टाइम में लाइट देता है और इस लाइट्स की हेल्प से हम अपने इर्द गिर्द डिफरेंट थिंग्स को देख सकते हैं. ठीक है, प्लांट्स कैन मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. हेल्प मीन्स मदद से. The sun is very important. It gives us light and heat energy. Important means ज़रूरी. अब प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ठीक है, सनलाइट की मदद से वो अपने लिए खाना बनाते हैं. प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स अपने लिए ख़ुद खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. सूरज की रोशनी में प्लांट्स, सूरज की मदद से, सूरज की रोशनी में प्लांट्स अपने लिए खुद ही लीव्स में या ग्रीन पार्ट्स में अपने लिए खाना बनाते हैं. ठीक है ना. जब सनलाइट उनको प्रोवाइड की जाती है, एयर एंड वाटर प्रोवाइड किया जाता है, तो प्लांट्स अपने ग्रीन पार्ट्स में खुद ही खाना बनाते हैं. सन जो है वो हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए भी ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है और प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि सन हमें क्या देता है? हमें लाइट देता है, हमें हीट देता है, हमें एनर्जी देता है. अब हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन के बारे में. ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट. अर्थ जो है रिवॉल्व करती है, घूमती रहती है अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट. आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा ना, ये लाइन जो है, ठीक है, ब्लैक कलर की लाइन जो है जिस पर अर्थ घूम रही है, इसको हम कहते हैं ऑर्बिट. क्या कहते हैं? ऑर्बिट. ठीक है, ऑर्बिट्स आर इमेजनरी लाइंस. ये इमेजनरी लाइंस हैं. ठीक है, अर्थ जो है वो सन के गिर्द, या बाकी जो हमारे पास 7 प्लैनेट्स हैं वो सन के गिर्द इसी तरह घूमते रहते हैं. ठीक है, ये अपनी ही बस इनका एक ऑर्बिट है, इनकी एक जगह है जिस पर ये घूमते रहते हैं. तो साइंटिस्ट
साइंटिस्ट ने ये जो जिस जगह पे घूमते हैं इनको ऑर्बिट का नाम दिया है, और ये इमेजिनरी लाइंस हैं। रियलिटी में, हकीकत में अल्लाह मियाँ ने कोई ऐसी लाइंस नहीं बनाई हुई, ठीक है ना, लेकिन ये साइंटिस्ट ने इमेजिन किया है कि इस तरह की लाइंस हैं जिन पर ये प्लैनेट जो हैं अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। अब पिक्चर में आप देखें अर्थ जो है वो सन के गिर्द घूम रही है, ठीक है, और एक ख़ास लाइन में घूम रही है। इस लाइन को हम कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट्स आर इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। अब ये जो अर्थ सन के गिर्द घूम रही है इट्स कॉल्ड रेवोल्यूशन, इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। जो अर्थ सन के गिर्द घूम रही है इट्स कॉल्ड रेवोल्यूशन, इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। दिस रेवोल्यूशन कैन काज सीजन्स, ठीक है। अब ये जो अर्थ सन के गिर्द घूम रही है इसको तो हम रेवोल्यूशन कहते हैं, लेकिन इस रेवोल्यूशन की वजह से क्या होते हैं? सीजन्स काज होते हैं। जो डिफरेंट सीजन्स आते हैं, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग, ये किस वजह से होते हैं? रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं। जो अर्थ सन के गिर्द घूमती रहती है इसकी वजह से डिफरेंट सीजन्स आते रहते हैं, ठीक है। समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग आर काज बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन। अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से हमारे पास डिफरेंट सीजन्स आते हैं, ठीक है। अब ये रेवोल्यूशन जो है इतनी, देखें आपको तो अभी इधर बहुत जल्दी जल्दी नज़र आ रही है ना, लेकिन ये इतनी स्लो होती है कि हमें फील भी नहीं होता। आपको कभी फील हुआ है कि आप ये अर्थ मूव कर रही है? नहीं फील हुआ ना, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अर्थ हर टाइम सन के गिर्द घूमती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है, लेकिन हमें फील नहीं होता। The Earth take 365 days to complete one revolution around the sun। अब अर्थ जो सन के गिर्द घूमती है, ठीक है, अब अगर इस पॉइंट से अर्थ ने स्टार्ट किया है और ये घूम रही है घूम रही है घूम रही है, ठीक है ना, जब दोबारा वो इस पॉइंट पर आएगी तो कितने डेज़ गुजरे होंगे? 365 डेज़ गुजरे होंगे, और या 1 ईयर गुजरा होगा, ठीक है। पूरा जब ये चक्कर लगा के वापस अपनी जगह पे अर्थ दोबारा इधर आती है तो 1 साल गुजरा होता है, 1 ईयर और 365 डेज़ गुजरे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। अर्थ टेक 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। जब वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करती है और वापस एक जगह से अगर स्टार्ट करी और वापस जब उस जगह पे पहुंचती है तो 365 डेज गुजरे होते हैं, ठीक है ना। अब ये हर साल में 365 डेज़ होते हैं, और ये अर्थ जो है हर बार जब ये चक्कर लगाती है तो 365 डेज़ ही कंप्लीट करती है। अब ये नहीं होता कि एक साल कभी जो है तो इसने 365 डेज़ में एक राउंड कंप्लीट किया, कभी जो है इसने 200 डेज़ में ये राउंड कंप्लीट किया। अल्लाह ने शुरू से ही, जब से ये कायनात बनाई है तब से ऐसा सिस्टम किया है कि अर्थ जो है सन के गिर्द घूम रही है, और ये 1 रेवोल्यूशन में 365 डेज़ में ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, ठीक है। एक चक्कर ये 365 डेज़ में ही सन के गिर्द कंप्लीट करती है, और इस रेवोल्यूशन की वजह से क्या होते हैं? डिफरेंट सीजन्स काज होते हैं। अब अर्थ तो सन के गिर्द घूम रही है, इसके साथ साथ अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अर्थ अपने ही एक्सिस पर, अपनी ही जगह पर भी वो घूम रही है, ठीक है ना। अर्थ आल्सो रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। अब वो अपने ही एक्सिस पर भी, अपनी जगह पर भी वो घूम रही है। सन के गिर्द भी वो राउंड कंप्लीट करिए, अपनी जगह पर भी वो राउंड कंप्लीट करिए, वो डबल मूवमेंट करिए, ठीक है। एक सन के गिर्द और एक अपने एक्सिस से, ठीक है ना। देखें आपको इस ग्लोब में नज़र भी आ रहा होगा, जो ग्लोब होते हैं उसमें नॉर्थ और साउथ पर उन्होंने उस तरह से स्टैंड लगाया होता है, ये इसके बेसिकली एक्सिस हैं, ठीक है। इस एक्सिस के गिर्द अर्थ जो है रोटेट कर रही है, घूम रही है। एक अर्थ सन के गिर्द घूमती है और एक जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, ठीक है। अर्थ 2 तरह की मूवमेंट करती है, एक वो सन के गिर्द करती है और एक वो अपने एक्सिस पर करती है। द अर्थ्स रोटेशन, अब अर्थ जो है रोटेट करती है, अब वो एक रोटेशन में कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स लेती है। देखिए इस पिक्चर में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि एक अर्थ सन के गिर्द भी घूमती है और अपने ही एक्सिस पर भी टर्न कर रही है, ठीक है, अपने एक्सिस पर भी मूव करिए। दिस रोटेशन कैन काज डे एंड नाइट। अब इस जो रेवोल्यूशन थी, जब वो सन के गिर्द घूमती थी उसकी वजह से क्या होता था? डिफरेंट सीजन्स काज होते थे। लेकिन रोटेशन की वजह से जब वो अपने एक्सिस पर मूव करती है उसकी वजह से डे एंड नाइट काज होता है, ठीक है, दिन और रात होता है। अब आपको इस पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा, जो पार्ट देखें अर्थ का सन के सामने है वहाँ पे डे टाइम है, वहाँ पे रोशनी है, तो वहाँ पे क्या है? डे टाइम है। लेकिन उसकी बैक पर जहाँ देखें जिधर सन लाइट नहीं पहुँच सक रही वहाँ पे क्या है? नाइट टाइम है। तो रोटेशन की वजह से जो वो अपनी एक्सिस पर मूव करती है, रोटेट करती है, उसकी वजह से डे एंड नाइट काज होते हैं।
The part of the earth facing the sun has day while the other part has night. अब वो पार्ट देखें, इधर सन है ना, उसकी सन रेज आ रही हैं अर्थ तक. अब अर्थ के एक पार्ट पर रेज आ रही हैं लेकिन दूसरे पार्ट पर रेज नहीं आ रही. तो जिस पार्ट पर अर्थ की सन की रेज आ रही हैं अर्थ पे, उसको हम कहते वहाँ पे डे टाइम होगा. लेकिन जहाँ तक ये सन रेज, ये सूरज की शुआएँ, ठीक है, नहीं पहुँच सक रही, सन की लाइट नहीं जा सक रही, वहाँ पे क्या है, नाइट टाइम है. ठीक है, जहाँ पे सन की लाइट जा सक रही है वहाँ पे डे है, जहाँ पे सन की लाइट नहीं पहुँच रही वहाँ पे नाइट है. फिर जब ये टर्न करेगा तो फिर दूसरी साइड पर डे हो जाएगा और जिधर डे है वहाँ पे नाइट हो जाएगी. ठीक है ना. The Earth takes 1 day or 24 hours to complete one rotation on its axis. अब जब वो अपनी एक्सिस पर, अपनी ही जगह पे जो वो मूव करता है तो कितना टाइम लेता है, 1 day लेता है या 24 hours लेता है टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. वन रोटेशन पे वो 24 hours या 1 day लेता है. ठीक है, अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन द रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन. अब जब अर्थ अपने एक्सिस पर मूव कर रहा है इट्स कॉल्ड रोटेशन. जब वो सन के गिर्द मूव करता है इट्स कॉल्ड रेवोल्यूशन. ठीक है, जब सन के गिर्द अर्थ मूव करता है इट्स कॉल्ड रेवोल्यूशन. जब वो अपनी एक्सिस पर अपनी ही जगह पे मूव करता है इट्स कॉल्ड रोटेशन. अब हम रोटेट वर्सेस रिवॉल्व पढ़ेंगे. रोटेट में क्या होता है, जब अर्थ स्पिन करता है या टर्न करता है अपनी ही जगह पर, अपनी ही एक्सिस पर, तो वो कितना टाइम लेता है, 24 hours लेता है या 1 day लेता है. और इसकी वजह से क्या होता है, डे और नाइट काज होते हैं. ठीक है ना. रोटेट करने से रोटेट जब अपने, रोटेट मीन्स स्पिन और टर्न. ठीक है, जब अर्थ अपनी ही जगह पे अपने एक्सिस पर रोटेट करता है इट टेक 24 hours और 1 day. ठीक है ना. और इसकी वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट अब आते हैं. ठीक है ना. फिर रिवॉल्व करता है. रेवोल्यूशन मीन्स व्हेन द अर्थ मूव अराउंड द सन. ठीक है, जब वो अराउंड द सन मूव करता है इट्स कॉल्ड रेवोल्यूशन एंड इट टेक 365 days और 1 year टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. एंड बिकॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन देयर आर सीजन, दिस काजेज सीजन्स. ठीक है, इस रेवोल्यूशन की वजह से डिफरेंट सीजन्स काज होते हैं. ठीक है, रोटेशन मीन्स जब अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करता है एंड रेवोल्यूशन मीन्स जब अर्थ सन के गिर्द मूव करता है. ठीक है, रोटेशन में कितना टाइम अर्थ लेती है, 24 hours या 1 day टू कंप्लीट वन रोटेशन. और रेवोल्यूशन में अर्थ लेती है 365 days या 1 year टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन. ठीक है, अब रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट काज होते हैं और रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन्स काज होते हैं. समझ आ गई है. अब हम रीडिंग करेंगे. आवर यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ टू मैनी बॉडीज़ इंक्लूडिंग द अर्थ एंड द सन. हमारी यूनिवर्स जो है वो बहुत सारी बॉडीज़ से मिलकर बनी हुई है जिसमें अर्थ और सन भी शामिल हैं. द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट विच काजेज सीजन्स. अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करती रहती है जिसकी वजह से क्या होते हैं, सीजन्स काज होते हैं. ठीक है, डिफरेंट सीजन, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग आते हैं. किस वजह से, जब अर्थ जो है वो अपने ही ऑर्बिट में सन के गिर्द मूव करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है. The earth also rotates around its axis which causes day and night. अब अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पर भी मूव कर रही है जिसकी वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट काज होता है. ठीक है, दिन और रात आता है. अर्थ जो है दो तरह की मूवमेंट कर रही है एट अ टाइम. ये नहीं है कि कभी वो रोटेट कर रही है कभी वो रिवॉल्व, नहीं. वो अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो एक ही टाइम पर रोटेट भी कर रही है, एक ही टाइम पर वो रिवॉल्व भी कर रही है. वो अपने एक्सिस पर भी घूम रही है, साथ साथ वो सन के गिर्द भी घूम रही है, अपनी जगह पर भी घूम रही है, साथ साथ वो सन के गिर्द भी घूम रही है. ठीक है, तो एक ही टाइम में अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है. पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज़ डे वाइल द अदर पार्ट हैज़ नाइट. अब जो पार्ट सन की तरफ, अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ है वहाँ पे डे टाइम है और जो पार्ट उसका दूसरी साइड पर है वहाँ पे नाइट है. ठीक है ना. जिस साइड पर रोशनी पड़ रही है वहाँ पे दिन है और जहाँ पे रोशनी अर्थ की नहीं, सन की रोशनी नहीं पहुँच सक रही वहाँ पे रात है. ठीक है, नो दैट
The Earth complete its revolution around the Sun in its orbit in 365 days. अब अर्थ जो सन के गिर्द हमने पीछे पढ़ा है कि जब वो एक चक्कर कंप्लीट करते हैं तो कितने दिन गुजरे होते हैं, 365 डेज गुजरे होते हैं. द अर्थ रोटेट अराउंड इट एक्सिस इन 24 आवर्स. अब अर्थ अपने ही एक्सिस पर 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करते हैं. ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा ना कि अगर पाकिस्तान में दिन है तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि वहाँ पे उस टाइम में रात होगी. ठीक है ना, ठीक है. तो अर्थ जहाँ पे सन की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ पे रात होती है, और जिन कंट्रीज़ में सन की रोशनी जो सन के सामने होती है वहाँ पे डे टाइम होता है. अब हम सनराइज़ और सनसेट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है ना, सनराइज मीन्स तुल्लू होना और सेट्स मीन्स गुरूब होना. सूरज के तुल्लू होना और गुरूब होने के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन राइज करता है, तुल्लू होता है कहाँ से, ईस्ट से तुल्लू होता है. सन राइजेस इन द ईस्ट. द सन सेट्स इन द वेस्ट. और सन कहाँ पे सेट होता है, कहाँ पे गुरूब होता है, वेस्ट में. ठीक है, वेस्ट में जो है, मगरिब में जो है तो सन गुरूब होता है, सेट होता है, गुरूब होना. ठीक है, सेट्स मीन्स गुरूब होना. अब सनराइज वर्सेस सनसेट. सनराइज क्या होता है, द टाइम व्हेन द सन फर्स्ट अपेयर्स इन द स्काई इन द मॉर्निंग. जिस टाइम में सन फर्स्ट अपेयर होता है, ठीक है ना, जो ही हमें नज़र आता है, नमूद अपेयर मीन्स नमूदार होना. जैसे ही हमें सन जो है स्काई में नज़र आता है, इट्स कॉल्ड द सनराइज टाइम. ठीक है ना. अखर्स इन द मॉर्निंग, ये कब होता है, मॉर्निंग टाइम में होता है. अखर्स इन द ईस्ट. अब सन राइजेज इन द ईस्ट, हमने पीछे पढ़ा है ना कि सन कहाँ से राइज करता है, ईस्ट से राइज करता है. एट द बिगनिंग ऑफ द डे. सन राइज किस टाइम होता है, बिगनिंग ऑफ द डे, दिन की शुरुआत में होता है. द सन इज़ इन द स्काई आफ्टर सनराइज. सनराइज के बाद क्या होता है, हमें सन स्काई में हमें सन नज़र आता है. ठीक है, अब हम सनसेट के बारे में पढ़ेंगे. The time when the sun disappears from the sky at the end of the day and it becomes dark. जिस टाइम में सन जो है डिसअपेयर हो जाते हैं, गायब हो जाता है आसमान से, स्काई से. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में, और जब फिर उसके बाद अंधेरा हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, अंधेरा हो जाते हैं. ठीक है, सनसेट वो टाइम होता है जब सन जो है वो स्काई से, आसमान से गायब हो जाता है दिन के एंड में, आखिर में, और क्या होता है, डार्क हो जाते हैं, अंधेरा हो जाते हैं. अखर्स इन द इवनिंग. ये किस टाइम होता है सनसेट, इवनिंग, शाम के टाइम में सनसेट होते हैं ना. ठीक है, सन राइजेस मॉर्निंग टाइम में होता है, सूरज कब निकलता है, मॉर्निंग टाइम में, और सेट्स कब होता है, इवनिंग टाइम में. ठीक है, सनराइज़ किधर से होता है, अखर्स इन द ईस्ट, और सनसेट किधर होता है, वेस्ट में. ठीक है ना, सूरज निकलता कहाँ से है, ईस्ट से, मशरिक से, और गुरूब किधर होता है, मगरिब में. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे. सनसेट किस टाइम में होता है, एंड ऑफ द डे में होता है, दिन के आखिर में, और सनराइज़ मॉर्निंग टाइम में होता है, बिगनिंग ऑफ द डे में होता है. द सन डिसअपेयर्स एंड इट बिकम्स डार्क आफ्टर सनसेट. ठीक है, सन क्या, सनसेट टाइम में क्या होता है, सन जो है वो डिसअपेयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. ठीक है ना, वो गुरूब हो जाता है वेस्ट में, गायब हो जाते हैं. एंड इट बिकम्स डार्क आफ्टर सनसेट. सनसेट के बाद क्या होता है, डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, लेकिन सनराइज़ के बाद रोशनी आ जाती है. ठीक है ना. अब हमने पीछे तो पढ़ा था कि सन अपनी ही जगह पे, सन की ये एक ख़ास जगह है, वो वहाँ से नहीं हिलता. अर्थ जो है या बाकी जो प्लैनेट्स है वो मूव करते रहते हैं, सन अपनी जगह से मूव नहीं करता. तो फिर कैसे हम कहते हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सन जो है ईस्ट से निकल रहा है और वेस्ट में ग़रूब हो रहा है. नो, एक्चुअली द सन डजंट राइज एंड सेट्स. एक्चुअली हकीकत में जो है सन राइज और सन सेट नहीं हो रहा. क्या हो रहा है, अर्थ, बट इन रियलिटी इट्स द अर्थ विच मूव अराउंड द सन. ठीक है, सन जो है वो तो अपनी जगह पर ही खड़ा है, वो तो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा. ठीक है, ये जो हम कहते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, हकीकत में तो इस तरह नहीं है, हमें इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत में तो सन अपनी जगह पर खड़ा है, और क्या चीज़ मूव कर रही है, अर्थ मूव कर रही है. ठीक है, सन तो अपनी जगह पर ही है. सन की एक प्रॉपर जगह है, लमिया ने उसको एक जगह दी हुई है, वो वहाँ पर ही जब से ये यूनिवर्स बनी है और क़यामत तक वो अपनी उसी जगह पर खड़ा रहेगा, वो वहाँ से मूव नहीं करेगा. ठीक है ना, ये हमें इस तरह नज़र आता है कि सन जो है वो ईस्ट से निकल रहा है और वेस्ट में ग़ुरूब हो रहा है. क्यों,
क्योंकि अर्थ मूव कर रही है। अर्थ किस तरह मूव करती है? अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती रहती है। अपने जो वो एक्सिस पर रोटेशन करती है ना, वो किस तरह करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो जब अर्थ मूव करती है तो हमें ऐसे लगता है कि सन राइज हो रहा है ईस्ट से और गुरूब हो रहा है वेस्ट से, ठीक है ना। हमें लगता है कि सन मूव कर रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या है? अर्थ मूव कर रही है, ठीक है। सन मूव नहीं कर रहा, सन अपनी जगह पर ही खड़ा है, अर्थ मूव कर रही है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अर्थ जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ अर्थ मूव कर रही है, सन अपनी जगह पर ही खड़ा है। तो जब अर्थ मूव करती है तो हमें ऐसे लगता है कि सन जो है वो निकल रहा है ईस्ट से और जो है तो गुरूब हो रहा है, सेट हो रहा है वेस्ट में। बट इन रियलिटी इट्स द अर्थ मूवमेंट, इट्स नॉट द मूवमेंट ऑफ द सन। ड्यू टू दिस रेवोल्यूशन द सन सीम्स राइजिंग एंड सेटिंग। अब इस रेवोल्यूशन की वजह से हमें ऐसे लगता है कि सन जो है वो राइज कर रहा है और जो है सेट हो रहा है, लेकिन हकीकत में क्या है? अर्थ मूव कर रही है, ज़मीन मूव कर रही है, ठीक है। ज़मीन की मूवमेंट की वजह से ज़मीन मूव कर रही है, तो ज़मीन की मूवमेंट की वजह से हमें ऐसे लगता है कि सन जो है वो सन राइज और सन सेट हो रहा है, सन अपनी जगह पर ही खड़ा है। अर्थ जब मूव करती है, ठीक है, अर्थ जब मूव करती है तो जो साइड अर्थ की सूरज के सामने आएगी वहाँ पे डे होता जाएगा, ठीक है ना। जो साइड पीछे जाती जाएगी वहाँ पे नाइट टाइम स्टार्ट होता जाएगा, ठीक है, शाम होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता रात आती जाएगी। और जो साइड जो है वो सन के सामने जाती जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता दिन शुरू होगा, फिर दोपहर, फिर शाम। तो जूँ जूँ सन मूव करेगा तो इस तरह जो है अर्थ में भी जो है डे और नाइट काज होती रहेगी, ठीक है ना। तो जो सन अर्थ जो अपने एक्सिस पर मूव करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रोटेशन। और जो अर्थ सन के गिर्द मूव करता है उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। अब डे और नाइट जो काज हो रहा है ये किस वजह से होता है? रोटेशन की वजह से होता है, ठीक है। Now sunrise and sunset. Sun seems rising in the east and setting in the west. हमें ऐसा नज़र आता है कि सन जो है राइज कर रहा है ईस्ट में और सेट हो रहा है कहाँ? वेस्ट में, मगरिब में। एक्चुअली द सन डजंट राइज एंड सेट। हकीकत में सन ना राइज कर रहा है और ना ही सेट हो रहा है, गुरूब हो रहा है। ना ही वो तुलू हो रहा है, ना ही वो गुरूब हो रहा है। The earth revolves around the sun in its orbit from west to east. अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है, स्पिन कर रही है, टर्न ले रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ड्यू टू दिस रेवोल्यूशन द सन सीम्स राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट। इस रेवोल्यूशन की वजह से हमें ऐसे लगता है कि सन जो है वो ईस्ट से निकल रहा है और वेस्ट में गुरूब हो रहा है, ठीक है ना। हमें इस तरह लगता है कि सन जो है वो ईस्ट से तुलू हो रहा है और वेस्ट में गुरूब हो रहा है, बट एक्चुअली क्या है? सन अपनी जगह पर ही खड़ा है, अर्थ मूव कर रही है अपने एक्सिस पर भी और सन की गिर्द भी, ठीक है ना। जो अपने एक्सिस पर मूव करी उसकी वजह से डे और नाइट काज हो रहा है, और जो सन के गिर्द मूव करे उसकी वजह से सीजन्स काज होते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द रेवोल्यूशन, the rotation and the sunrise and the sunset. Until next video, Allah Hafiz and goodbye to you all.